अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम का मसला बढ़ता जा रहा है और सियासी जमातें खुलकर इसके खिलाफ सामने आ रही हैं, जबकि वकला अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। और लाहौर में आज हमने एक बड़ी रैली देखी है, जहां लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन ने माल रोड के ऊपर एहतजाजी मार्च किया, नारे लगाए और 27वीं आईनी तरमीम के साथ साथ नई बनाई गई आईनी अदालत को नामंजूर करार दिया है और बार बार यही तकाजा किया कि इस तरमीम को वापस लिया जाए। यही वो मोमेंटम है जिसकी मैं कई दिनों से बात कर रहा था। एहतजाजी तहरीक तैयार हो रही है, तहरीक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये मोमेंटम पकड़ती जा रही है। सियासी जमातें, वकला, जज सब इसके ऊपर सरापाए एहतजाज हैं और ये वो हकीकत है जो अब छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन नाजरीन, आज इससे भी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई। पहले खबर बताता हूं, फिर इसकी तफसीलात बताऊंगा। नाजरीन, आज 4 हाजिर सर्विस जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जी हां, 4 हाजिर सर्विस जजेस सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है, आईनी अदालत से नहीं। यानी कि जो नई आईनी अदालत बनी है उन्होंने वहां पर रब्ता नहीं किया, वहां पर रजू नहीं किया, बल्कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है, जिसके सरबरा जस्टिस यहिया अफरीदी हैं और उन्होंने 184(3) के तहत दरखास्त दायर की है। ये 4 जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज इसहाक और जस्टिस सिमर रिफत इम्तियाज साहबा शामिल हैं। इनमें वो जजेस शामिल नहीं हैं जिन्होंने पहले खत लिखा था, वो 2 जजेस नहीं हैं। यानी कि पहले 6 जजेस ने खत लिखा था, तब टोटल 6 जज थे, अब ये 4 हैं, 2 नहीं हैं। इनमें जहांगीरी साहब, जिनकी डिग्री के मसाइल सामने आए, और अरबाब ताहर, जो बाद में अलग हो गए थे, ये वाले 2 जजेस अब इसमें शामिल नहीं हैं। अब ये 4 जजेस जो पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनका कहना है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकती। यानी कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आइनी ढांचे को ही तब्दील कर दे। उन्होंने अदलिया की आज़ादी और जजेस की तकर्री और बदतरफी में एग्जेक्टिव की मुदाखलत जैसे नुकात पर मजबूत मौक़िफ़ रखा और आखिर में अदालत से दरख्वास्त की कि जुडिशल कमीशन को रोका जाए कि वो आर्टिकल 175A के तहत कोई नई तकर्री ना करे और जजेस की ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत ना की जाए, क्योंकि इतलात के मुताबिक इन 4 जजेस को पहले बलूचिस्तान फिर तुर्बत ट्रांसफ़र करने की बातें चल रही थी। साथ ही इन 4 जजेस ने यह भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो अब हुकूमती तैनात करदा जजेस से बढ़ रही है, इनके इकदाम को भी रोका जाए। ये इन जजेस का बाकायदा मौक़िफ़ है। लेकिन आगे जो हुआ वो इससे भी बड़ा था, क्योंकि इस्लामाबाद से हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने इनकी दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हम कोई भी पटिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये मामला अब आईनी अदालत के पास चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनने की मजाज नहीं रही। वो कहते हैं कि हमारे पास लाएंगे तो हम ले लेंगे, वरना नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जजेस नहीं जानते थे 184(3) की जो रिडिक्शन है वो मुंतकिल हो चुकी है और फिर ये मामला आईनी अदालत के पास लेकर जाना है? क्या इन्हें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट इनकी दरख्वास्त नहीं ले सकेगी? जाहिर है इनको सब इल्म था, इनको पता था और यही वजह है कि इब्तदाई तासर ये मिल रहा है कि ये जजेस तमाम हुज्जत कर रहे हैं और फौरी इस्तीफे नहीं दे रहे, बल्कि कानूनी जंग लड़ रहे हैं। और हो सकता है कि ये 4 जजेस भी इस्तीफ़ा देकर इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। और ये इसी मोमेंटम को जाहिर करता है जिसकी बात हम नवंबर और दिसंबर के हवाले से कर रहे थे कि एक तहरीक बनती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफे, लाहौर हाई कोर्ट से 1 इस्तीफा, बार सड़कों के ऊपर कराची ता पेशावर, वकला मुतहर्रक और अब जजेस खुद अदालती जंग में कूद चुके हैं। और आज यहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि बरवक्त इंसाफ आईनी जिम्मेदारी और अखलाकी फरीज़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अखलाकी फरीज़ा और कहीं नज़र आ रहा है? नाज़रीन, दूसरी अहम खबर यह है कि सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तलब कर लिया है और कल ही इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उमर अयूब साहबा की अहलिया का केस भी कल दोपहर 12 बजे टेकअप होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आज सुहेल अफरीदी अपने अरकान असम्बली और वज़रा के साथ अडयाला जेल पहुंचे
ताकि मुलाकात हो सके, मगर आज भी 7वीं बार मुलाकात नहीं होने दी गई। वहां अडयाला जेल के बाहर पुलिस से इनका खासा सख्त मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, पहले जेल हुकाम से लिख कर लाएं। जबकि पुलिस अफीसर ने जवाब दिया कि हम तो 1.5 साल से आपकी मेज़बानी कर रहे हैं। जिस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि आप कौन सी मेज़बानी कर रहे हैं, यही आज की मुकम्मल सूरत हाल और आज का पूरा मंजरनामा है, जिसके अंदर आपको साफ नजर आ रहा है, आपको हर चीज़ का पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी, अदालती और अवामी मैदान में एक बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये कहानी मजीद बड़ी होने वाली है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।